आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो रोज़ाना 10 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। जनवरी में महत्वपूर्ण डेट्स को हम याद रखेंगे, जैसे 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी विश्व परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी कोको बोरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस और 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है। कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम सम्मेलन उद्योग के लिए लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में काम करता है। इसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सब सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा? सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। भारत की बात कर लिया जाए तो 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है और बढ़कर $709 मिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। इन धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बात कर लिया जाए तो कैपिटल भोपाल है। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर
मोहन यादव है और गवर्नर कौन है? मुंगी भाई पटेल है। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? पार्थ योजना लॉन्च की है। 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा राकेश कादियान का। हाल ही में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हरियाणा के नूह जिला जेल में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। ये रहे राकेश कादियान। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, ये जय शाह हैं। 24 जनवरी को आईसीसी के अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में शामिल किया गया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन ने अम्बरीश केंघे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राज्य सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? हाल ही में शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। शॉन करन पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा टीम के लीडर रहे थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कि 47वें नंबर के हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बनाए गए हैं जो 50वें नंबर के हैं। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है? सही आंसर हो जाएगा जय सबरवाल ने। भारत के युवा घुड़सवार कौन है? जय सिंह सबरवाल। इसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है, जबकि रूस के एला विटा कास्टेलिक ने
0.12 अंक के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। जय सिंह सभरवाल को वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की यहां पर बात कर लिया जाए तो कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। करेंसी थाई वहत है। प्राइम मिनिस्टर पी सीनावात्रा है। और ये कितने देशों से घिरा हुआ है? म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस, ये 4 देशों से घिरा हुआ देश है। और दक्षिण में कौन है? गल्फ ऑफ सियाम। हाल ही में बोई मेला कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। 47वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसे ही बोई मेला के नाम से जाना जाता है, 18 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। यह मेला साल्ट लेक के बोई मेला प्रांगण में आयोजित किया गया था। थीम क्या था? ग्रेट ब्रिटेन। थीम देश ग्रेट ब्रिटेन था। मेले में अनेक भाषाओं और विद्याओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामानी महामाया ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मांजिया संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बन गए हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोबो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है? तो BSF ने शुरू किया है। BSF का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। और महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं। दोस्तों, रोजाना सुबह मेरी वीडियो 10 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। 25 जनवरी 2025 का करंट अफेयर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 26 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।